ज्ञानदूत प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। I am Manju Khatri, Assistant Professor, Economic Administration and Financial Management, Government Mira Girls College, उदयपुर। पिछली बार हमने स्टैटिक इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था। स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र के उस भाग से है जो स्थैतिक दशाओं में आर्थिक क्रियाओं और घटनाओं का विश्लेषण करता है। गति विज्ञान में स्थैतिक परिस्थिति का अर्थ विराम या गतिहीनता, परंतु अर्थशास्त्र में स्थैतिक का अर्थ गतिहीनता अथवा क्रियाओं के नहीं होने से नहीं है। इसका वास्तव में समय तत्व से स्वतंत्र आर्थिक घटनाओं का विवेचन करता है। ये सब हमने पिछली बार देखा था। उसमें ये भी हमने देखा था कि एक स्थैतिक अर्थव्यवस्था में उससे क्या तात्पर्य होता है, वो उस अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें कि सामान्य आर्थिक गतिविधियां निरंतर संपन्न हो रही है, परंतु अर्थव्यवस्था के आकार में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, अथवा जिसमें राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर और रोजगार के स्तर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थैतिक अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का आकार, पूंजी की मात्रा, तकनीक, जनता की रुचियां तथा जो अधिमान है वो सारे अपरिवर्तित रहते हैं। और विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन देखी थी, तो हमने ये देखा था कि जो आर्थिक स्थैतिक है उसका अभिप्राय क्या था, उस विश्लेषण से था जहां हम उन दो चल राशियों के बीच में यानी दो वेरिएबल्स के मध्य क्रियात्मक संबंध स्थापित करते हैं, जिसमें मूल्य एक ही समय बिंदु अथवा एक ही समयावधि से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार जो स्टैटिक एनालिसिस है उसमें टाइम एलिमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं। एक समय बिंदु से संबंधित जो वेरिएबल हैं उनके बीच में औपचारिक संबंध स्थापित करते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ निर्धारक तत्वों को स्थिर मान लेते हैं और अन्य शब्दों में आर्थिक स्थैतिक समय तत्व से स्वतंत्र घटनाओं का विश्लेषण। जो स्थैतिक अर्थशास्त्र था, इसकी सरलता थी कि जटिल समस्याओं से सुगम अध्ययन का मार्ग उपलब्ध करवाता है। और इसी प्रकार स्टैटिक अर्थशास्त्र को हमने देखा था कि जो वो है वो किस तरीके से गतिशील कारकों को स्थिर मान लेता है और उसी हिसाब से अपना उसकी व्याख्या करता है। एंड टुडे वी विल टेक द डायनामिक इकोनॉमिक्स। Introduction. The course throughout time of a system of economic variables can be explained in two ways. One is the method of economic statics described previously, in which the relations between the relevant variable in a given system refer to the same point or period of time. On the other hand, if the analysis considers the relationship between the relevant variables whose value belong to different point of time, is known as dynamic analysis or economic dynamics. The relations between the certain variables, the value of which refer to the different point of different periods of time, are known as dynamic relationship. Thus, Professor Schumpeter says we call a relation dynamic if it connects economic quantities that refer to different point of time. प्रावेगिक अर्थशास्त्र का अर्थ एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि में उसका व्यवहार ऐसे कार्यात्मक समीकरणों के द्वारा निर्धारित होता है जिसमें कि समय के विभिन्न बिंदुओं पर वेरिएबल एक महत्वपूर्ण तरीके से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें आर्थिक सिद्धांतों के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें प्रत्येक मात्रा का तिथीकरण यानी डेटिंग करना आवश्यक हो जाता है। Professor Ragnar Frisch, who has one of the pioneers in the use of the technique of dynamic analysis in economics, defined economic dynamics as follows. A system is dynamically if its behavior over time is determined by the functional equation in which variables at different point of time are involved in an essential way. In dynamic analysis, he further elaborate, we consider not only a set of the magnitudes in a given point of time and a study in the interrelations
between them, but we consider the magnitude of the certain variables in different points of time, and we introduce certain equations which embrace at the same time several of those magnitudes belonging to different instants. This is the essential characteristic of a dynamic theory. Only by the theory of this type we can explain how one situation grew out of the foregoing. We have described above that economic dynamics is concerned with the explaining dynamic relationship. That is the relationship among variables related to the different point of time. The variables at the present moment may depend upon the variable at other times, past and future. Thus, when the relationship between the economic variables belonging to different point of time is considered, or when rates the change of certain variables in a growing economy are under discussion, the question of further creeps into the theoretical picture. The economic unit have to take decision about their behavior at the present moment. The consumer have to decide what goods they should buy and what quantities of them. In dynamic analysis, certain elements in the data are not independent of the behavior of the variables in a given system. In fact, in a fully dynamic system, it is hard to distinguish between data and variables since in a dynamic system, over time, today's determinant data are yesterday's variables and today variables become tomorrow's data. The successive situations are interconnected like the link of a chain. प्रावेगिक अर्थशास्त्र में निम्नलिखित विशेषताओं को देखा जा सकता है। प्रावेगिक अर्थशास्त्रीय अध्ययन एक वैज्ञानिक अध्ययन है क्योंकि इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने के लिए संपूर्ण मार्ग का अध्ययन करना होता है। प्रावेगिक अर्थशास्त्र का आधार कल्पना नहीं होकर वास्तविक तथ्य है जिसके परिणाम स्वरूप उससे प्राप्त किए गए निष्कर्ष सही होते हैं। प्रावेगिक अर्थशास्त्र केवल गतिशील और परिवर्तनशील परिस्थितियों का ही अध्ययन करता है और जो डायनेमिक आर्थिक विश्लेषण से ही अल्पकालीन और दीर्घकालीन मूल्य निर्धारण तथा बाजार एवं सामान्य कीमत निर्धारण का भेद भी संभव है। बहुत सी आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका प्रामाणिक हल केवल प्रावेगिक विश्लेषण में ही ढूंढा जा सकता है। ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन कीमत निर्धारण के अंतर को स्पष्ट करता है। इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष वास्तविकता के अधिक निकट होते हैं। प्रावेगिक अर्थशास्त्र को गतिशील अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में गतिशीलता का अर्थ आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करना होता है जो समय के साथ होते ही रहते हैं। प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व को उपयुक्त स्थान दिया गया है। यह अर्थव्यवस्था की अनेक स्थैतिक अवस्थाओं का अध्ययन करता है। जो डायनामिक इकोनॉमिक्स होता है उसमें संबंधित चल राशियां यानी जो वेरिएबल्स हैं उसके मध्य संबंध समय बिंदुओं के संबंध स्थापित किए जाते हैं और अन्य शब्दों में प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में विभिन्न समय बिंदुओं पर चरों अथवा चल राशियों के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। प्रावेगिक अर्थशास्त्र वह शाखा है जो कि निरंतर परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों तथा परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इसमें आर्थिक चरों में असंतुलन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है तथा कार्य जो होते हैं वो आर्थिक चरों में संतुलन और समायोजन की प्रक्रिया समय और रास्ते का पता लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने इनकी डेफिनेशंस भी दी है जिसमें बॉमल के मतानुसार गतिशील अर्थशास्त्र पिछली एवं आगे की घटनाओं से संबंधित आर्थिक वातावरण का अध्ययन है। हेरोड के शब्दों में प्रावेगिक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण है। प्रावेगिक का संबंध विशेषतया निरंतर परिवर्तनों के प्रभावों तथा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तनों की दर से है। इसी प्रकार रेगनर फ्रिश ने भी अपनी डेफिनेशन दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रावेगिक अध्ययन में निरंतर परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है तथा यही प्रावेगिक अर्थशास्त्र का
सार है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो निरंतर परिवर्तनों और परिवर्तनों की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो निम्न प्रकार की विशेषताएं सामने आती हैं। जैसे पहला है, प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के उस भाग को कहते हैं जहां तिथिकरण आवश्यक होता है। टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए, प्रायोगिक अर्थशास्त्र आर्थिक चरों में असंतुलन के अध्ययन से संबंधित होता है और यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन मूल्य निर्धारण के अंतर को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है कि इसके आधार पर निकाले गए जो निष्कर्ष हैं वो सत्यता के अधिक निकट होते हैं और यह पूर्ववर्ती और परवर्ती घटनाओं के संबंध में आर्थिक वातावरण का अध्ययन करता है। साथ ही साथ यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। और अगली विशेषता अगर अपन ये देखें तो बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का हल केवल प्रायोगिक अर्थशास्त्र के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रायोगिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बाद हम ये देखते हैं कि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र था उसमें जनसंख्या का आकार, तकनीकी स्तर, इन्वेस्टमेंट की जो भी मात्रा है, रुचि और अधिमान को वो सब क्या करता है, स्थिर मानकर चलता था, जबकि वास्तव में वो सब स्थिर होते नहीं है। इन समस्त तत्वों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं तथा इन परिवर्तनों को समझने हेतु प्रायोगिक उपकरणों की आवश्यकता रहती है। इसीलिए डायनामिक इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र को व्यापार चक्रों के सिद्धांत में भी अपरिहार्य माना गया है। प्रायोगिक जो विचारधारा है उसका प्रयोग मजदूरी, पूंजीगत लागतों और जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है उसमें रोजगार आदि के अध्ययन में किया जाता है। डायनामिक एग्रीगेट एनालिसिस का प्रयोग इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में, इस प्रक्रिया में भी इसका अध्ययन किया जाता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की समस्याओं के विश्लेषण में प्रायोगिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से उपयोगी होता है। इस प्रकार प्रायोगिक अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक विश्लेषण है जो आर्थिक चक्रों में संतुलन और समायोजन की प्रक्रिया, समय एवं विधियों का अध्ययन करता है। यह समय जो टाइम टैग है, टाइम लैग की मान्यता को स्वीकार करता है। आर्थिक चरों में तुरंत समायोजन न होकर कुछ समय पश्चात होता है। इसके आधार पर जो डिसीजन निकाले जाते हैं, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो वास्तविकता के अधिक निकट होते हैं। टाइप्स ऑफ डायनेमिक एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है माइक्रो डायनेमिक एनालिसिस और दूसरा होता है मैक्रो डायनेमिक एनालिसिस। जो माइक्रो डायनेमिक एनालिसिस है उसमें हम उसको दो पार्ट्स में, इसमें क्या होता है, किसी दिए हुए विशेष समय में किसी वस्तु विशेष की पूर्ति पूर्व समय में जो प्रचलित कीमत पर निर्भर होती है, तो कीमत और पूर्ति के संबंध को ये माइक्रो डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। अन्य शब्दों में उन शक्तियों का विश्लेषण है जो कि पुराने साम्य को भंग कर कर नए साम्य तक पहुंचने की अवधि में क्रियाशील रहती है। इसके मूल्य निर्धारण में जो मक्कड़ जाल मॉडल्स का भी प्रयोग किया जाता है। स्टेबल कॉबवेब थ्योरी, स्टेबल कॉबवेब थ्योरी के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो निर्धारित साम्य है, यदि किसी कारणवश परिवर्तन हो जाता है तो स्वयं ही ये शक्तियां परिवर्तित साम्य को प्रारंभिक साम्य की ओर धकेल देती है। जैसे इस रेखा चित्र में प्रारंभ में संतुलन बिंदु ई पर है जहां पर वस्तु का मूल्य पी और जो मात्रा है वो क्यू है। तो माना जाता है कि जब वस्तु की पूर्ति घटकर कम हो जाती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। इससे उत्पादन की पूर्ति बढ़ने से कीमत में कमी हो जाती है और कम कीमत से उत्पादन की पूर्ति में पुनः पूर्ति कम होने से कीमत में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार वो पुनः ई बिंदु पर संतुलन फिर स्थापित हो जाता है। जो माइक्रोडायनेमिक एनालिसिस है उसमें पहला तो हो गया था अपना कॉबवेब थ्योरी। अब ये अनस्टेबल कॉबवेब थ्योरी, इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक बार यदि संतुलन भंग हो जाता है तो पुनः प्रारंभिक संतुलन बिंदु स्थापित नहीं होता है।
इसे रेखा चित्र में ये स्पष्ट किया गया है कि वस्तु की पूर्ति में कमी होने पर कीमत बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादक पूर्ति में वृद्धि कर देते हैं और इस क्रय के जारी रहने से जो प्रारंभिक संतुलन है उससे दूर होता चला जाता है। ये दोनों प्रकार के आ गए। मैक्रोडायनामिक एनालिसिस, जब आय, रोजगार और विकास सिद्धांतों को प्रावेगिक दृष्टि से अगर विचार करें तो इसे समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण कहा जाता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत मैक्रो अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्रियों का मत है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र की अपेक्षा प्रावेगिक अर्थशास्त्र में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यूजफुल इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकासशील अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैंसन और रोस्टोव ने प्रावेगिक अर्थशास्त्र का महत्व बताते हुए कहा था कि आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए इस विश्लेषण का बड़ा महत्व है, क्योंकि विकास निरंतर परिवर्तनों के कारण क्रमशः होता रहता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की प्रकृति स्थैतिक नहीं होकर के प्रावेगिक होती है। नियरेस्ट टू रियलिटी, प्रावेगिक अर्थशास्त्र वास्तविकता के काफी समीप होने के परिणाम स्वरूप सही और उचित योजना ही नहीं बनाई जा सकती, अपितु उसके क्रियान्वयन में भी कोई बाधा नहीं आती है। उनके परिवर्तनों का इसमें अध्ययन भी किया जाता है, जैसे कि रुचि है, फैशन है, रीति रिवाज, तकनीक आदि को इसमें स्थिर नहीं माना जाता, बल्कि उपभोक्ता की इच्छा अनुसार उनको वस्तुएं मिलती रहती है और वो संतुष्ट रहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, प्रावेगिक अर्थशास्त्र के द्वारा आधारभूत समस्याओं जैसे कि आर्थिक संतुलन, जनसंख्या, व्यापार चक्र, विनियोग और लाभ आदि का भी हल संभव हो जाता है। फोरकास्टिंग, प्रावेगिक अर्थशास्त्र में आने वाली घटनाओं का संबंध विगत और भावी घटनाओं से जोड़ा जाता है। इसीलिए व्यवसायिक पूर्वानुमान सही बैठ जाता है और व्यवसायी तेजी और मंदी के दुष्प्रभाव से बच जाता है। इलास्टिसिटी, प्रावेगिक अर्थशास्त्र एक लोचदार विधि है क्योंकि परिवर्तनशील परिस्थितियों को आसानी से विश्लेषण भी कर सकती है। यही कारण है कि यह विधि कल्याणकारी अर्थशास्त्र और आर्थिक विकास के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। पॉसिबल टू एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, व्यापार चक्र और विनियोजन जैसी जटिल समस्याओं का उचित विश्लेषण प्रावेगिक अर्थशास्त्र से ही संभव होता है। यह कारण है कि व्यापार चक्र के विभिन्न सिद्धांतों को के अंत में ये स्पष्ट करता है। इसीलिए व्यापार चक्र के अधिकांश आधुनिक सिद्धांत जो है वो सारे प्रायोगिक मॉडल पर आधारित है। यूजफुल इन रियल लाइफ, आज का युग जो वास्तविक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का समावेश प्रावेगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होने के कारण इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। जैसे ब्याज और पूंजी का सिद्धांत है, लाभ का सिद्धांत है, बचत और विनियोग का सिद्धांत है, मूल्य निर्धारण में समय तत्व का प्रभाव आदि सिद्धांत इससे रिलेटेड है। अदर इम्पोर्टेंस, यह आर्थिक सिद्धांतों की सत्यता और क्रियाशीलता की भी जांच करता है। यह वास्तविक जीवन की मान्यताओं के आधार पर आर्थिक समस्याओं की व्यवहारिकता की जांच करता है। स्थैतिक सिद्धांतों में सुधार, उनके विस्तृत प्रयोग और उनका मार्गदर्शन देता है और नए तत्वों पर प्रकाश डालकर निश्चित और यथासंभव सत्य भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। इस प्रकार जो प्रावेगिक अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है, क्योंकि इसकी बहुत अधिक महत्व है। लिमिटेशंस ऑफ डायनामिक इकोनॉमिक्स, हालांकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र महत्व बढ़ता ही जा रहा है, आधुनिक युग में तो इसे महत्वपूर्ण बिंदु भी माना जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। नॉट फुली डेवलप्ड, प्रावेगिक अर्थशास्त्र अभी भी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है, चाहे अर्थशास्त्रियों और व्यवसायियों द्वारा इसका अधिकाधिक रूप से प्रयोग किया जाने लगा हो। मोर डिफिकल्ट, प्रावेगिक अर्थशास्त्र स्थैतिक अर्थशास्त्र की तुलना में काफी जटिल है, क्योंकि इसके अंतर्गत गणित और इकोनोमेट्रिक की सहायता से समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है जो कि जन सामान्य की समझ में नहीं आ सकती है। एक्सेप्शनली इम्प्रैक्टिकल मेथड, जब परिवर्तन की गति में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो हम जिन समस्याओं का अध्ययन करने जा रहे हैं उनकी समस्याओं में तेजी से परिवर्तन आने लगते हैं, तब प्रावेगिक
आर्थिक विश्लेषण अव्यवहारिक हो जाता है। ऐसी दशा में स्थैतिक अर्थशास्त्र ही उपयुक्त प्रतीत होता है, जिससे कि समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आसानी से हल किया जा सकता है। लुकिंग इम्पॉसिबल, वास्तविक जगत में यह विधि बहुत ही जटिल है, अतः किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो किसी भी ऐसी आर्थिक अध्ययन विधि का आविष्कार करे जो कि वास्तविक जगत की समूची अथवा अधिकांश जटिलता की व्याख्या करने में असमर्थ हो। इसीलिए प्रायोगिक अर्थशास्त्र असंभव सा प्रतीत होता है। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स। स्थैतिक अर्थशास्त्र और प्रायोगिक अर्थशास्त्र में बहुत सारे अंतर हैं। जैसे स्थैतिक अर्थशास्त्र का अर्थ एक ऐसी दशा से लगाया जाता है जिसमें प्रतिदिन और प्रति वर्ष कार्य समान गति से सरलता पूर्वक चलता रहता है, जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभावों का संबंध निरंतर मूल्यों में परिवर्तनों की दरों से होता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र यथास्थिर रहने वाली बातों का अध्ययन किया जाता है इसमें, जबकि परिवर्तनशील बातों का अध्ययन किया जाता है प्रायोगिक अर्थशास्त्र में। स्थैतिक अर्थशास्त्र में ऐसी मान्यताएं ज्ञात कर ली जाती है जो काल्पनिक होती है और वास्तविकता से उसका दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, जबकि अवास्तविक और अव्यवहारिक मान्यताओं को बिल्कुल भी नहीं मानता प्रायोगिक अर्थशास्त्र। स्थैतिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित है क्योंकि इसमें साम्य की केवल एक ही अवधारणा का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य में पहुंचने वाले संपूर्ण रास्तों का अध्ययन किया जाता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किसी विशेष स्थिति समय की स्थिति से होता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र का संबंध समय की अवधि से होता है। स्थैतिक सिद्धांत में सभी चर एक ही अवधि से संबंधित होने के फलस्वरूप उनकी तिथि का निर्धारण करना आवश्यक नहीं होता, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में प्रत्येक मात्रा का तिथिकरण करना आवश्यक हो जाता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में गणित की सहायता नहीं ली जाती क्योंकि इसमें तुलनात्मक रूप से ये बहुत सरल होता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में गणित इकोनोमेट्रिक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक जटिल अर्थशास्त्र है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में समय तत्व का उसकी पूर्णतः अवहेलना कर दी जाती है, जबकि आर्थिक विश्लेषण में इसका समय तत्व बहुत ही महत्व होता है। इसीलिए स्थैतिक अर्थशास्त्र बेबुनियादी सा जान पड़ता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व को समुचित स्थान दिया जाता है क्योंकि निरंतर रुचि, फैशन और इच्छा में हुए परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र निगमन प्रणाली एवं ज्ञात आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित होता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र एक आगमन प्रणाली का अनुसरण करता और आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों तथा उनके प्रभावों की जांच भी करता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में साम्य की केवल एक ही धारणा का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने के लिए संपूर्ण मार्ग का अध्ययन किया जाता है। That's all for today. It is all about dynamic economics. Thank you everyone.